ये बात सच है। क्योंकि भगवान ने जब इशारा बताया कि ऐसा करो, आज तुम लड़ जाओ, सुबह मैं आप युद्ध में जब जाओगे तो मैं आपको इशारा करके तुम्हें बताऊंगा कैसे युद्ध करना है, तुरंत जीत जाओगे। भीम तुरंत बिगड़ गए, कहने लगे भैया ये बताओ, जब तुम्हें अपने तरीके से ही तुम्हें जीत दिलवानी थी तो हमारी हड्डी पसली क्यों तोड़वा डाली है? पहले ही बता देते। तो भगवान ने वहाँ पर एक बात कही, क्या कि तुम्हें भी आज तक अपनी बराबरी का योद्धा भी नहीं मिला था। भीम ने कहा हाँ ये भी बात सही है, और आगे एक महाभयंकर युद्ध होने वाला है, क्योंकि भगवान तो सब जानते हैं, भूत भविष्य वर्तमान क्या नहीं जानते। और भयंकर युद्ध होने वाला है। अगर जो कोई ऐसा योद्धा हो जो कभी किसी से हारा ना हो तो वो युद्ध में जाके फंस सकता है। क्यों फंस सकता है मालूम है? क्योंकि अभी तक मिला नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि तुम्हारे बराबर कोई नहीं है, तुमसे भी बड़े बड़े हैं। समझ गए? हाँ, अगर जो गांव देहात में कोई बड़े पैसे वाले समझते, मैंने देखा है बहुत क्लोजली उनको, 2-4-10 लाख इकट्ठे हो गए तो वे सोचते अरे साहब मेरे बराबर तो अब कोई है ही नहीं। मैंने देखा है बड़े घमंडी होते हैं। तो एक बात बता दें, उनसे कह दिया जाए सुनो, तुम्हारे बराबर गांव में भले ही ना हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि दुनिया में नहीं होगा। ध्यान रखो। अब जरा सोचो, ईमानदारी से बताना सब आप लोग, ठीक है? अभी बताते हैं क्या स्थिति है। अगर जो आपको मोटरसाइकिल खरीदनी पड़े 60-70 हज़ार की, तो घर का बजट हिल जाता है कि नहीं? सोचना पड़ता है कि 10,000 ले लेंगे फूफा जी से, 10,000 ले लेंगे चाचा जी से, और कुछ हमारे पास हैं, और कुछ फाइनेंस करा देते कि नहीं? ले लेते हैं, बजट हिल जाता है ना 70,000 में। जरा उस व्यक्ति से सोचिए जिसने 460 हवाई जहाज का ऑर्डर दिया हो, है? व्यक्ति एक नहीं खरीद पाता एक बार में। जैसे केला खरीदने जाते हो, 460 हवा नहीं, 460 से ज़्यादा, 460 तो पहले खरीद, 460 ही थे, 440 खरीदे गए जा चुके थे पहले, रिकॉर्ड तोड़ा था। तो ऐसा बताइए कि वो कितना बड़ा पैसे वाला होगा जिसने एक बार में 460 हवाई जहाज का ऑर्डर दे दिया, है कि नहीं? तो पैसे वाला होगा, यही बात है। ये दिया किसने था मालूम है? टाटा ने, अपने देसी भारत के, जिनके हम तुम रोज सामान इस्तेमाल करते हो, फावड़ा, खुरपी, ट्रक, बस, उस टाटा ने दिए थे। वो है पैसे वाला कि नहीं? और तुम जरा सी चीज खरीद लो, आहा हा साहब हमारे बराबर कोई नहीं, है ना? तो ये बात ध्यान रखो। माना कि तुम्हारे गांव में नहीं है तो ये मत सोच लेना कि दुनिया में नहीं है। भगवान ने कहा भीम सुनो, अभी तक तुम्हें मिला नहीं है तो इसका मतलब ये मत समझ लेना कि संसार में कोई योद्धा अब है ही नहीं मेरे बराबर। इसलिए तुम्हें लाया था, इसलिए तुम्हारी देह तोड़वाई, ताकि तुम लिमिट में रहो। एक बात और बता दें, जब व्यक्ति घमंड से रहित होता है तब विवेक से काम लेता है, और जब व्यक्ति घमंड से भरा होता है तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। हो जाती कि नहीं? फिर वो ये भी नहीं सोचता कि किसको हम क्या कह रहे हैं, किसको हम क्या नहीं कह रहे, वो सब कुछ छोड़ता रहता। बाद में क्या होगा? फिर बाद में रोता है। ये होता है अक्सर, मैंने बहुत देखा है। भगवान ने कहा कि सुनो, अगर जो तुम्हें एक बार हार जाओगे ना, तो हारना भी जीवन में बहुत जरूरी होता है।
समझ गए। आपको पता है आजकल विद्यालयों में तो कुछ नहीं, चले जाओ क्लास में कुर्सी मेज पंखा लगा, सब पहले सिस्टम नहीं था। पहले विद्यार्थियों को ले जाके विद्यालय में रखा जाता था, उससे चाहे राजा का लड़का हो चाहे भिखारी का, तुम्हें भीख मांगनी है तो भीख मांगनी है। ध्यान रखो, राजा हो अपने घर के, भिखारी हो अपने घर के, रहोगे सब एक जैसे। तो इसी का परिणाम था कि जहाँ पर एक जगह सुदामा जैसा दरिद्री पड़ रहा था, वहीं पर एक जगह भगवान कृष्ण जो त्रिलोकीनाथ हैं और वो भी उग्रसेन राजा के भेजे हुए हैं, दोनों एक जगह पड़ रहे थे। इसीलिए विद्या में समानता हो जाती है। पहले विद्या जो होती थी वो मुफ्त दी जाती थी और सबको एक व्यवहार में दी जाती थी। आजकल क्या है, जो बड़े घर का है वो IPS अधिकारी बन जाता है, ठीक है, और जो बड़े घर का नहीं है तो पैसे ही नहीं दे पाता बेचारा, कहाँ से भरे, इतनी फीस है। तो आजकल विद्या बेची जाती है। देखो, बेचने में और दान करने में अंतर होता है, ठीक है। दान कर दी, ले जाओ तुम, लेकिन बेचना वही है। बेचने में तो वही जाएगा जो उसकी कीमत दे सके, ठीक है। और जो विद्या दान ली जाती थी, तो विद्या जो दान की जाती थी तो उसमें सिर्फ ये होता था कि कोई भी आके विद्या का दान ले सकता है। हाँ, उसके लिए फंड जो इकट्ठे करना होता था वे राजा लोग करते थे, गांव वाले करते थे, समझ गए। हाँ, पर भीख मंगाई जाती थी ताकि तुम्हें पता लगे सब चीज का। तो कहने का तात्पर्य, जीवन में हारना भी जरूरी होता है। हारने से ये रहता है, जब कभी भी व्यक्ति हारता नहीं है ना, तो उसको लगता है कि मुझ जैसा तो विश्व विजेता कोई है ही नहीं। लेकिन जब हार जाता है ना, तो वो एक बार ये भी सोचता है कि यार ऐसा ना हो कि उसकी तरह हमें धर के दबा ले। तो फिर वो बुद्धि को ज़्यादा तेजी से चलाता है और चालाकी से काम ले, बुद्धिमानी से काम लेता है। और जब वो हारता नहीं है ना, तो चालाकी से नहीं, फिर घमंड से काम लेता है। और घमंड में काम बनता नहीं है, बिगड़ता है। तो कहने लगे, मैं इसीलिए तुम्हें यहाँ लाया था देह तोड़वाने के लिए कि तुम्हें पता लग जाए कि योद्धा हैं और एक महाभारत का युद्ध होने वाला है, उसमें विश्व लेवल के योद्धा आएंगे। और कहीं तुम जाके फंस गए तो बड़ी बुरी दशा हो गई, क्योंकि मैं संभालने वाला अकेला और तुम्हें संभालना है 5 को। इसलिए कुछ तो सावधानी हम तुम्हें दे दें जिससे कि तुम संभल के रहो। इसलिए तोड़वाया था तुम्हें 27 दिन हड्डियों को तुम्हारी। फिर उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, अच्छा ये बात है, अरे भीम को 4 गुनी शक्ति आ गई, अरे वाह क्या बात है, क्या लॉजिक दिया भगवान आपने। और इस प्रकार से, और फिर दूसरे दिन खूब बड़ी। एक बात और बता दें, डूबने वाला व्यक्ति हो तुम्हारे यहाँ, डूबने का मैटर ही नहीं, क्योंकि नदियाँ हैं ही नहीं। हमारे यहाँ नदियाँ हैं, खूब नदी हैं। वृंदावन में भी चले जाए तो नदी है, चाहे अपने गांव में चले जाएं कानपुर में, वहाँ पर भी नदी है, चाहे कहीं चले जाएं नदी है उत्तर प्रदेश में। तो नदी में यदि कोई व्यक्ति डूब रहा हो ना, तो अगर जो घबरा जाएगा, तुरंत घबराएगा कि नहीं, प्राण किसको नहीं प्यारे होते। और अगर जो कोई दूर से अरे चिंता मत करना मैं आ रहा हूँ कह दे ना, और इतना और कह दे केवल हाथ हिलाते रहो, हाथ हिलाते रहो, तो कहो जब तक वो पहुँचे तब तक वो किनारे खड़ा मिल जाएगा। और अगर जो वो आवाज़ नहीं लगाता तो डूब गया होता। क्यों मालूम है? क्योंकि उत्साहवर्धन भी एक बहुत बड़ी ऊर्जा होती है, ठीक है। तुम्हें कुछ ना आता हो और तुम काम करो और बिगाड़ के रख दो, तो इसके 2 रास्ते हैं, एक प्लस भी एक माइनस भी। क्या तुम्हारे माता पिता ने यही सिखाया है? तुम्हें ये भी करना नहीं आता है, तुम्हें ऐसा भी नहीं करना आता है। एक ये हो गया रास्ता, ये हो गया माइनस। अब प्लस का क्या है? जो तुमने काम बिगाड़ा, अच्छा कोई बात नहीं, तुमसे ये हो गया, अरे कोई बात नहीं, तुम्हारे यहाँ नहीं ऐसा होता होगा, मेरे यहाँ होता, मैं तुम्हें सिखाता हूँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ जाओ। ईमानदारी से एक क्षण में सीख जाओगे कि नहीं, और चेहरे पर तुम्हारे ग्लो आ जाएगा।
मुस्कुराते हुए आएगा कि नहीं? तो एक काम की दो बातें होती हैं, समझ गए? एक एडिशन था, एडिशन जानते हो, जिसने बल्ब बनाया था कांच वाला, हाँ सुना है ना? उसने 10,000 प्रैक्टिकल किए थे। कितने? 10,000। कितने दिन तक किए? 10 साल तक। उससे पूछा गया कि तुम्हारी कैसे इतनी हिम्मत पड़ती रही कि तुम 10 साल तक लगे रहे बल्ब बनाने में? दूसरे का तो धैर्य जवाब दे जाता, तुम हारे नहीं, क्योंकि हारने की क्या बात है, क्योंकि फिर अरे मैंने सीखा था कि क्या कि इस फॉर्मूले से बल्ब नहीं बनता है, हो गया। मैंने फॉर्मूला सीखा था कि इससे नहीं बनता है बल्ब, बात खत्म। तो 10,000 साल, 10 साल बाद 10,000 प्रैक्टिकल करने के बाद तब उनका एक बल्ब बना था। तो हर चीज़ के 2 पॉइंट होते हैं, ठीक है? उसी को चाहे तो तुम्हें हम गर्दन पकड़ के दबा लें और तुम्हें समझाएं तुम्हारे माँ बाप ने यही सिखाया, ये ऐसे किया, हो सकता कि नहीं? अब एक ये भी होता है कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, तुमने किया, जितना किया अच्छा किया, अब जहाँ से बिगड़ गया उसके आगे मैं बता दूँ। व्यक्ति कहेगा हाँ 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 बताओ बताओ बताओ, तो उसके आगे तो मैं तुरंत पकड़ लेगा बात को, है ना? तो अच्छा एक बात बताओ, बात टेढ़ी होती है या बात कहने का तरीका? तरीका टेढ़ा होता है, बात टेढ़ी नहीं होती है, यही बात आती है। यहां पर कहने का बात कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा कि नहीं? हाँ, तुम्हारा चेहरा बता रहा कि तुम्हें आ रहा है। तो यहां पर भगवान ने जब कहा कि तुम्हारी किसी भी प्रकार से हार ना हो जाए, अच्छा यहाँ पर ये भी कहा जा सकता है वैसे ही तुम बने फिर रहे थे योद्धा, 10,000 हाथियों का बल, कहाँ गया 10,000 हाथियों, कह सकते थे नहीं? लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा ना। देखो अज्ञानी व्यक्ति और समझदार के बोलने में यही तो अंतर होता है, वो बुरी से बुरी चीज को पॉजिटिव वे में ले जाता है, समझ गए? भगवान ने कहा कि सुनो, तुम्हें इसलिए पिटवाया है क्योंकि आगे भयंकर युद्ध होने वाला है। यहाँ तो तुम आसपास रहे हो, अभी तक जंगल में जो राक्षस मिले उठा पटक दिया, मर गया, ठीक है, लेकिन तुम्हें अभी तक बराबर का मिल नहीं पाया है। तो तुम कहीं ये ना सोच लो कि हमारे जैसा विश्व विजेता कोई दूसरा योद्धा पैदा ही नहीं हुआ है। ये तुम्हारे जीवन में गलती यदि हो गई तो तुम उसी क्षण मर जाओगे, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है कैसे कैसे योद्धाओं से पाला पड़ने वाला है। एक बहुत बड़ा विशाल युद्ध होने वाला है और विश्व स्तरीय योद्धा आएंगे, और जब विश्व स्तरीय योद्धा आएंगे तो उसमें तुम्हें कैसे निपटना है। ध्यान रखो, एक चीज को हमेशा याद रखो, क्या कि तुम ये काम करोगे हो जाएगा, लेकिन अगर जो ये सोच करके करो कि एक बार बिगड़ेगा तो दूसरी बार तो बनेगी, दूसरी बार बिगड़ गया तो तीसरी बार बनेगा, 3 बार बिगड़ गया तो क्या बिगड़ता ही रहेगा, चौथी बार में तो बन ही जाएगा। जब ये सोच करके तुम काम करोगे तो बिगड़ने की जब तुमने संभावना व्यक्त कर दी तो इससे ही पता लग गया कि तुम्हारे अंदर घमंड, समझ गए? अब अगर जो तुम्हारे अंदर घमंड होगा ना तो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओगे। ध्यान रखो, जो भी ओवर कॉन्फिडेंट हुआ है ना वही गिरा है नीचे, समझ गए? वही गिरा है नीचे, ताकि तुम युद्ध के अंदर भीम ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाओ कि अभी तक कोई मिला नहीं तो हमारे बराबर नहीं है। और अगर जो तुम ओवर कॉन्फिडेंट हो गए तो भीम कहीं भी जा कर के तुम फंस सकते हो, क्योंकि वहाँ पर विश्व स्तरीय योद्धा आने वाले हैं। उन्होंने कहा अच्छा अब भीम चार्ज हो गए। अरे भगवान जो बता, भगवान की बात है, क्या बात कर दी। भगवान की बातें ऐसी चिकनी चुपड़ी होती हैं कि तुम्हें अच्छी तरह से समझा दे लेकिन चेहरे से मुस्कान नहीं जाएगी। एक बार और उत्तर दिया नारद जी को
समझे? यहाँ पर सीता हरण हो गया, भगवान रोते फिर रहे, हा खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, खंजन शुक कपूत मृग मीना, मधुप निकर कोकिला प्रवीणा। हे खग पक्षियों, मृग, हिरण कह लो या संस्कृत में मृग शब्द का पशु भी होता है। हे पशु और पक्षियों, हे मधुकर श्रेणी, भंवरों की कतार, तुम देखी सीता मृग नैनी, तुमने कहीं हमारी सीता को देखा है? बता दो कहाँ गई हैं? खंजन पक्षी का नाम है, तुम्हारे यहाँ होता कि नहीं होता पता नहीं। और शुक तोता, कपोत, कपोत जानती हो? पढ़ी कितनी हो? 9th। संस्कृत नहीं चलती तो फिर कपोत माने पढ़ाया नहीं गया? कपोत माने कबूतर, कपोत मृग, खंजन सुख कपोत मृग मीना। हे हिरन, हे मछलियों, कहीं पानी पीने आई हो, तुमने देख लिया हो तो बताओ। यहाँ पर राम जी रोते फिर रहे, सबसे पूछ रहे हैं पागलों की तरह, पशुओं से पक्षियों से। और जैसे ही देखा आसपास से कि हाँ कोई है नहीं, लक्ष्मण जी हाँ देखो आसपास कोई है, क्योंकि ना तो कोई नहीं है, क्योंकि ना, अरे क्योंकि यहीं बैठ के थोड़ी देर आराम करते, थोड़ा सत्संग करते, बहुत दिन हो गए हैं सत्संग, क्योंकि भगवान अभी रो रहे थे, क्योंकि हाँ वो तो नाटक चल रहा था। अभी जो रो रहे थे वो रामलीला देखी है तुमने? देखी है? तो तुमने देखी होगी, हमने करी है। अब अंदर से सुनो, जब हम लोग रामलीला में जो भी बनते थे, कभी राम बने कभी कुछ बने, तो जा करके जैसे ही कोई दूसरे का पाठ आ गया तो राम और रावण एक जगह खड़े होकर के, क्यों महाराज अब आगे तुम क्या बोलोगे, तो क्या जवाब दिया जाए, तो हम उन्हीं से जाके पूछ लेते थे। पहली बात तो ऐसी हमें तो नौबत नहीं आई, उन्हीं को आई। क्योंकि एक बात और बता दे, ये बात छोड़ो, बाद में बताएंगे अलग से, कि आपस में जाके पूछ लेते हैं तो बाहर आकर के लड़ते हैं या रोते हैं, ये क्या है? केवल नाटक तुम्हें दिखाने के लिए। ओरिजिनल में तो वे एक ही कप से चाय आधी आधी बांट के पीते हैं। और तुमने तो सुना होगा, मैं तो करके आया हूँ, हमें तो सब पता है, समझ गए? तो कहने का मतलब लक्ष्मण जी से कहा देखो चारों तरफ कोई है तो नहीं? कि नहीं। तो कि अरे बैठो आराम थे। अरे क्योंकि ये कैसी बात कर रहे हैं महाराजा, भीतर रो रहे थे, क्योंकि हाँ वो तो नाटक है दुनिया को दिखाने के लिए। उन्होंने कही अच्छा। अब यहाँ पर जैसे ही रो रो के चारों तरफ देखा कोई कुछ नहीं है, तो वहाँ पर बैठे परम प्रसन्न कृपाला, बड़े आनंद पूर्वक बैठ गए और बैठ करके और वहाँ पर अपना सत्संग प्रवचन करने लग गए। इतने में नारद जी आए। उन्होंने विचार किया कि देखो हमारा ब्याह नहीं होने दिया था, ये तो दिखाया ही गया हुआ होगा नारद मोह वगैरह की कथा, कि हमारा ब्याह नहीं होने दिया, मैंने इनको शाप दे दिया था, अब ये भी हाय हाय करके रो रहे हैं और मैं भी वहाँ रो रहा था, ऐसा काम क्यों किया? तो जाएं, ऐसे में वे रो भी रहे हैं, जाके मिले आते हैं, देख लें क्या हाल चाल है। तो यहाँ पर ऊपर की चौपाई में लिखा बैठे परम प्रसन्न कृपाला, और नीचे उसी के तुरंत क्या लिखा है? विरहवंत भगवंत ही देखी, नारद मन भा शोक विशेखी। विशेष शोक हो गया कि उन्हें विरहवंत देख रहे लक्ष्मण। अब विरहवंत कैसे दिखेंगे नहीं पता है, विरहवंत कैसे दिखेंगे? अब जैसे कि एक बार बताओ, पर्दा लगा हो और वहाँ पर एक पात्र घुसा है पर्दे के अंदर और उसको रोने का पाठ है, तब तक एक दूसरे को पाठ दिखाना है, तो उसने क्या किया? पर्दा लगा दिया, वो चुप्पे कैसे खड़ा हो गया और वो अंदर बाहर वाला पाठ अपना दे रहा है। और इतने में क्या हुआ कि पर्दा खींच दिया तो हा सीते, चिल्लाएगा कि नहीं? तो जैसे ही देखा वहाँ पर लक्ष्मण जी ने
भगवान तो कथा सुना रहे थे प्रेम से, और जैसे ही लक्ष्मण जी ने देखा महाराज महाराज भगवान भैया भैया, हाँ नारद जी नारद जी नारद, हाँ सीते कहाँ चली गई। नारद जी को देख के क्यों जनता आ गई, अब पर्दे के सामने की लीला करनी, अभी पर्दे के पीछे की लीला, कथा चल रही थी, आनंद ले रहे थे। वहाँ पर ये अरण्यकांड में कथा है, रामचरितमानस में, बढ़िया है ना कथा। अरे पढ़ के देखो तो तुम्हें चेहरा खिल जाए, भूल जाओगी दुनिया, इतनी सुंदर रामचरितमानस लिखी है। वहाँ पर आगे गए तो उन्होंने एक प्रश्न किया, भगवान एक बात बताओ, जब ही ब्याह में चाहों की ना, जब मैं ब्याह करना चाहता था तो प्रभु के ही कारण होन न दीना। जब मैं ब्याह करना चाहता था तो तुमने भगवान क्यों नहीं हमारा ब्याह करने दिया मुझे। उन्होंने कहा एक बात सुनो, क्योंकि क्या ध्यान रखो, एक बात बताओ, आप लोगों ने जैसे बारात रात आते जाते देखा है ना, बारात जब निकलती है तो सब लोग चढ़ करके देखते हैं, देखते कि नहीं, क्यों देखते हो हैं? क्यों देखते हैं? दूल्हा को देखते हैं, क्यों देखते हैं? क्योंकि तुम्हारा ब्याह तो होने से रहा, क्योंकि तुम्हारा हो गया है, और जिसका नहीं हुआ है तो उसके साथ तो होने से रहा, क्योंकि वो ब्याह नहीं जा रहा है। वैसे ही क्यों देखते हैं? तो इसमें शास्त्र आज्ञा देता है, स्त्री को दूसरे पुरुष की तरफ नहीं देखना चाहिए, लेकिन दूल्हा यदि सजा हुआ है उसे जी भर के देख सकती, कोई दोष नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जिस समय दूल्हा सज जाता है तो उसमें भगवान विष्णु का अंश आ जाता है, ध्यान रखो। उसमें स्त्री देखती है दूल्हा को, कभी कोई दोष नहीं लगता है। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा, जब कोई दूल्हा निकलता है घोड़ी बैठ के या जैसे भी, या रथ पे, तुम्हारे यहाँ घोड़ी चलती होगी, कहीं कहीं रथ चलता है, तो कहीं रथ पे बैठा हुआ, कहीं घोड़ी पे बैठा हुआ, देखा तो बड़े ढंग से देखते हैं। तो अगर जो कोई एक माताजी 2 साल के बच्चा को लिए हों गोद में, और गोद में बैठे बैठे खड़े खड़े देख रही हो, तो पूछ दे लाला पूछे मम्मी ये क्या हो रहा है, तो मम्मी बताएंगे क्या कि लाला ये ब्याह हो रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये ब्याह सबका होता है? क्योंकि हाँ लाला सबका होता है। तो मम्मी मैं भी ब्याह करूँगा, कह सकता कि नहीं? कह सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो पूछे लाला तुम किससे ब्याह करोगे? तो कहा लाला कह दे मम्मी मैं तुम्ही से ही ब्याह है। कह सकता है कि नहीं? 2 साल के बच्चे को क्या दिक्कत है, वो तो कह देगा, कुछ किसी से भी कह देगा। लेकिन एक चीज बता दें, एक चीज बता दें, जब लाला ये कहे कि मैं मम्मी मैं तुम्ही से ब्याह करूंगा, तो एक चीज तो पक्की हो गई कि अभी ये ब्याह की उम्र का नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ना तो ब्याह को जानता है, ना ब्याह की सोच है, ना ब्याह की समझ है, बच्चा है, वो कुछ भी कह सकता है। कह सकता कि नहीं? भगवान ने कहा एक बात बताओ लाला, नारद जी जिससे तुम ब्याह करना चाहते थे वो कौन थी? वो तो तुमने देख ही ली, वो साक्षात लक्ष्मी जी थी। और सच बताना लक्ष्मी जी तुम्हारी कौन है? क्योंकि वे तो हमारी माता जी है। और माता जी जब लक्ष्मी जी हैं तो उन्हीं माता जी से तुम ब्याह करने गए थे। तो अगर जो लाला माता जी से ब्याह करने के लिए सोचे तो मैं जान गया था कि लाला तुम माता जी से ही ब्याह करना चाहते हो। इसका मतलब अभी तुम्हारे ब्याह की उम्र कौन थी? कोई नहीं थी, यही थी, लक्ष्मी जी ही थी। भगवान के जवाब भी ऐसे ही होते हैं, बढ़िया जवाब देते हैं, मुस्कुराना बंद होता नहीं। भीम को भी समझा दिया, इसलिए मैंने तुम्हारी ये 27 दिन तक इससे सेवा कराई ताकि तुम्हें पता लग जाए कि नहीं घर में नहीं है, लेकिन बाहर निकल के देखो बहुत मिल जाएंगे योद्धा।
ताकि तुम युद्ध में हार ना जाओ। इस प्रकार से जब समझाया तो समझा करके वहाँ पर युद्ध शुरू हो गया। उन्होंने कहा कि नाशक्तो हम जरासंधम निर्जेतुम युधि माधव। जब उन्होंने कहा कि मैं जरासंध को नहीं जीत सकता हूँ, तब भगवान ने प्रवचन किया और कहा कि जाइए तुम युद्ध करना, मैं इशारा करूँगा। इसके बाद उन्होंने युद्ध करना शुरू किया। अब जरासंध की भी तरफ देख रहे हैं, एक नज़र उनकी भी तरफ देख रहे हैं, भगवान की तरफ। उन्होंने जैसे ही देखा, क्योंकि वहाँ तो ऐसे तो आराम से तो खड़े नहीं हैं, क्योंकि बड़ी तीव्र गति से युद्ध होता है ना, और तीव्र गति से युद्ध हुआ, जरा सी नज़र चूक गई, गर्दन खत्म। युद्ध का मतलब युद्ध होता है। और ये पूछना अगर जो तुम्हारे गांव में कोई कमांडो की ट्रेनिंग लिए हुए हो, उससे पूछना, वो जवाब देगा क्या फुर्ती से काम किया जाता है। तो वहाँ पर उसी समय देखना है। भगवान को भी जैसे ही देखा, भगवान एक ले लिया तिनका, भगवान ने ध्यान दिया कि हाँ अभी नहीं देख पाए, अभी नहीं देख पाए, अभी नहीं देख पाए। जैसे ही देख लिया, तिनका दिखा दिया, ठीक है। भीम जान गए कि हाँ तिनका लिए हैं। और फिर उन्होंने क्या किया, ऐसे करके फाड़ दिया, फाड़ते हुए दिखा दिया। उन्होंने जब अभी नहीं देखा, अभी नहीं देखा, अभी नहीं देखा, और जैसे ही देख लिया तो उन्होंने देख लिया कि हाँ, जान गए कि हमें इसको पकड़ना है और क्या करना है। और इसके बाद अगली बार में जैसे ही नज़र पड़ी तो एक इधर और एक इधर कर दिया। तो यहाँ भीमसेन ने एक पादम पदाक्रम्य, एक पैर को दबा करके, दोर्भ्यामन्यम प्रगरीयसा, दूसरे पैर को दोर्भ्याम माने भुजाओं से दूसरे पैर को पकड़ लिया। गुदता पाटयामास शाखाम इव मतंगजः, जैसे मतवाला हाथी पेड़ की डाल को फाड़ देता है, उसी प्रकार से भीम ने पकड़ के जरासंध को बीच से फाड़ के, और एक इधर और एक उधर। बोलिए भीमसेन की, बाके बिहारी लाल की, राधा कृष्ण की जय।